प्रतिज्ञा, तुम्हारी माँ महादेवी ने प्राण त्याग करके मुझे बचाया था। अभी अगर मैंने तुम्हें प्राण शक्ति नहीं दी पुत्री, तो मेरे जीवन का मतलब ही नहीं रहेगा। मैं शक्तिहीन बन जाऊं तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। स्वामी जी, मुझे याद है प्रेम में जलती हुई लकड़ी मेरी और भीगी और मेरा पूरा शरीर जल गया, लेकिन अब मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का जख्म दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। लेकिन मैं कैसे ठीक हुई स्वामी जी? मुझे पुनर्जन्म देने का ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती स्वामी जी। प्रतिज्ञा, तुम्हें मैंने नहीं बचाया, अपनी पूरी प्राण शक्ति तुम्हें दे करके पूरी तरह शक्ति विहीन होने वाली नागरानी ने बचाया।
माता, मुश्किल की हर घड़ी में आपसे बचाने की प्रार्थना करती थी। आप थी इसलिए बिना डरे कदम आगे बढ़ाती रही। नाग बड़ी ले जाकर नाग बंडल में रखने की मेरी इच्छा थी, उसे आपने बेकार नहीं जाने दिया। मेरे जलने के बावजूद मुझे बचाने के लिए आप ऐसे शक्तिहीन हो गई माता। ऐसा क्यों किया माता? मेरे लिए अपनी प्राण शक्ति को त्याग के आप ऐसी हो गई माता। स्वामी जी, मेरी माता में दोबारा प्राण शक्ति आनी चाहिए। माता को दोबारा शक्तिशाली बना दीजिए। अपनी नाग माता को ऐसे नहीं देख सकती स्वामी जी। बिना शक्ति के अपनी माता को ऐसे तड़पता छोड़कर इस शरीर के साथ एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। बचा लीजिए स्वामी जी, मेरे नाग माता को प्राण शक्ति दे दीजिए। प्रतिज्ञा, तुम्हारी इच्छा पूरी करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है स्वामी जी, क्या है? तुम्हारी माता को सिर्फ उस नागमणि की महिमा बचा सकती है। वो अभी धनंजय वर्मा के घर पहुंच गई है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए गरुड़ शक्ति बीच में आ रही है। आज आने वाली मंगल पंचमी की घड़ी में नागमणि को महिमा आएगी। उस नागमणि की रोशनी नाग माता पर गिरेगी, तभी नाग माता को अपनी शक्तियां मिल पाएंगी। अपनी नाग माता को नागमणि के पास लेकर जाऊंगी स्वामी जी, अपनी माता को बचा लूंगी। तुम उन्हें नजर आ गई तो वो जान ले लेंगे। मैं जानती हूँ स्वामी जी, मुझे मारना ही उनका लक्ष्य है। माता को बचाने के लिए मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान जाने से पहले मेरी नाग माता को प्राण शक्ति मिलनी चाहिए। प्रतिज्ञा, तुम ऐसे जाओगी तो खतरा है बेटी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना स्वामी जी? है। कालकूट रसायन पियोगी तो तुम्हारा रूप बदल जाएगा, तब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। प्रतिज्ञा, वो रसायन पीते वक्त सारी नसें खींचती हैं, पूरा शरीर कमजोर होने लगता है, ऐसा लगेगा कि इससे मौत ही अच्छी है। क्या तुम इस दुख को सह पाओगी? मैं कालकूट रसायन पीऊंगी स्वामी जी, रूप बदलकर उस महल में कदम रखूंगी। तो ठीक है, लेकिन दो जरूरी बातें याद रखनी होंगी। क्या है वो? मंगल पंचमी की घड़ियां पूरी होने से पहले नागमणि की रोशनी शक्तिहीन इस नाग रानी पर नहीं गिरी
तो नागरानी कभी शक्तिशाली नहीं बन सकती। दूसरी बात, उस शुभ घड़ी में अगर नागमणि के साथ बाहर नहीं आ पाई तो अपने रूप को हमेशा के लिए खो दोगी तुम। सब चीजों के लिए तैयार होकर ही मैंने ये फैसला लिया है स्वामी जी। मेरा रूप, मेरी जान चली जाए तो भी ठीक है, नाग माता को प्राण शक्ति में दिलवा कर ही रहूंगी। तो फिर ठीक है, जंगल में जाकर गली नट, दूध, जहरीली दाल लेकर आओ। ये जहरीले पदार्थ मिलाएंगे तो कालकूट रसायन तैयार होगा। जाओ। जी स्वामी जी, मैं लेकर आती हूँ। पर्णिका, पर्णिका। जी माँ। आओ बेटी। मेरी बच्ची। प्रेम, प्रेम, आओ 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 आओ। अरे भद्रावती, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? जब से नागमणि लेकर आई हो देख रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी माँ को ऐसा क्यों कह रही हो? और क्या कहूँ, सारे घर वालों को ऐसे बुला लिया है। बताओ क्या बात है? चुप मत रहो, बोलो भद्रावती। भगवान को तो हम सब मानते हैं और पूछते हैं, पर अब इस घर में पवित्र नागमणि आ चुकी है तो यही मेरे भैया वादा करेंगे तो आप सब साक्षी रहेंगे, इसीलिए बुलाया है। तुम्हारा भाई अपनी बात से कभी मुकरता नहीं, ये जानते हुए भी प्रमाण चाहती हो भद्रा? सुरक्षा के लिए बोल रही हो। बहन जो भी मांगेगी वो सब देगा ये धनंजय वर्मा। भैया, तुम तो जानते ही हो मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो ही मेरी जायदाद है। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए भैया। वैसे भी आपने मेरी हर एक जरूरत का ख्याल रखा। वो सब तो ठीक है, पर सबको यहाँ क्यों बुलाया है? भैया, हमारे घर में नागमणि आने की इस शुभ घड़ी में तुम सबके सामने मुझसे ये वादा करो कि प्रेम और पर्णिका की शादी करवाओगे। भद्रावती, प्रेम अभी सिर्फ 25 साल का है। सब लोगों ने कहा कि उसके 26वें साल में दोष है और ये भी कहा कि उसके पहले कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। ये बात तुम सभी लोग जानते हो, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। सब कुछ जानने के बावजूद ऐसा क्यों कह रही हो भद्रा? नागमणि हमारे घर में आने के बाद भी कैसा खतरा भाभी? वो खतरा सामने आए तो उसे खत्म करने की शक्ति इस नागमणि में है। प्रेम और पर्णिका को पहले एक दूसरे को समझना होगा। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया भाभी? प्रेम, तू ही बता भतीजे, पर्णिका से शादी करना तुम्हें मंजूर है ना? अगर नहीं है तो बता दे, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये तुम दोनों की जिंदगी है। आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है बुआ। प्रेम, भैया, अब तो प्रेम भी मान गया है, अब देरी किस बात की? बात पक्की करते हैं भैया, अंगूठियां पहनवा देते हैं। रुक जाओ। बेटी की शादी करवाने की इतनी भी क्या जल्दी है भद्रावती? समय अनुसार ये कार्य करना चाहिए, यूं ही नहीं। शादी कर रहे हैं स्वामी जी, पूजा नहीं। जो भी हो, शादी की बात मत उठाओ, ये वक्त नहीं है।
मैंने भी यही कहा था स्वामी जी। बहन की इच्छा को मना करना शायद सही नहीं है स्वामी जी। और वैसे भी प्रेम को कोई परेशानी नहीं है। शायद स्वामी जी ने सुन लिया है। सुना ही नहीं, देख भी लिया है। शादी समारोह का भी सही समय नहीं है। विधि के विधान में किसके लिए क्या होना है, ये हम नहीं वो ब्रह्मा निर्णय करते हैं। आपकी बात को हम सब मानते हैं स्वामी जी। इसका उपाय क्या है ये बताइए। शादी नहीं, जाकर गरुड़ प्रभु की कृपा पानी होगी। नागमणि ले जाकर पूजा करनी होगी। अरे रे 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 रे, मैं जानती थी दोबारा यही बात करेंगे। लगता है हमें मणि मिलना आपको पसंद नहीं आया। हमें का मतलब सबको या तुम्हें? हम मतलब मेरे भैया और मैं। अलग से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। भद्रा, गुरुजी से ऐसे बात करते हैं क्या? सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भाभी, तुम जरा रुक जाओ। भैया, इस बार हम खतरा नहीं उठा सकते। अगर नागमणि चौखट पार करेगी तो दोबारा इस घर में नहीं आएगी। ये क्या कह रही हो भद्रा? हाँ भैया, स्वामी जी गरुड़ पूजा के लिए नागमणि को बाहर लेकर जाना चाहते हैं। पहले जब खजाने को दिखाने के लिए लेकर गए थे तो क्या हुआ था, ये याद है ना आपको भैया? भूल गए क्या? उस समय कोई चोर उठाकर नहीं ले गया था, गरुड़ प्रभु ही लेकर गए थे। कहाँ गिर गई, कौन लेकर गया, ये सोचकर पागलों की तरह घूमते रहे हम। याद है ना स्वामी जी? क्या आप दोबारा मणि को दहलीज पार करवाएंगे? पूजा करवानी है, महिमा आनी है। अपने स्वार्थ के लिए बीच में मत आओ। स्वामी जी, मैं स्वार्थी हूँ स्वामी जी? आपको परम पूज्य परम ज्ञानी मानने वाले मेरे भैया को अब तक वो खजाना दिखाई नहीं दिया। ये नागमणि भी मेरे भैया ने अपनी मेहनत से पाई है। भैया, ये आपके साथ मंदिर आए थे, लेकिन क्या ये अंदर आ पाए? तपस्या करके कृपा पाऊंगा और फिर अंदर जाऊंगा ऐसा कहकर चले गए, पर आपके साथ अंदर नहीं गए भैया। मूर्ख कहेगी, देव शक्ति के आगे कुछ नहीं कर सकते। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये घर भ्रष्ट हो रहा है। हाँ, मेरी वजह से ही ये घर ऐसा हो गया। मेरी वजह से ही खुशियां छीन गई। कहिए, आपकी जो मर्जी है वो कहिए। नागमणि मिलने पर अपने भैया को ये शुभ समाचार देने मैं भाग भाग कर घर आई थी। प्रेम पर कोई मुसीबत ना आए इसलिए अपनी जान खतरे में डालकर इसे घर ले आई मैं। क्या इसे भी पाप और अपराध का नाम देंगे स्वामी जी? इतना होने के बाद मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पर्णिका, चलते हैं। आप कहाँ जाएंगी बुआ? हम लोग कहीं भी चले जाएंगे। आप जाएंगी तो मैं भी साथ चलूंगा बुआ। प्रेम बेटा, ये क्या है? तू माँ को छोड़कर चला जाएगा? प्रेम, ये क्या कह रहे हो तुम? भद्रा बिना सोचे समझे जाने की बात कर रही है तो तुम भी जाओगे? जाने दो धनंजय, जाने दो उसे। कृपा करके बस कीजिए स्वामी जी।
मेरी बहन भद्रावती की बातों में सच्चाई तो है स्वामी जी। आप हमारे वंश के लिए नाग खजाना हासिल करके देंगे, इसीलिए हम सब ने आप पर कई आशाएं रखी थी, लेकिन हमेशा वो आशा निराशा में बदल गई। लेकिन अभी प्रेम जाने की बात कर रहा है, मेरी बहन जाने की बात कर रही है। मेरा बेटा मेरा सब कुछ है और मेरी बहन मेरी जान है। ये दोनों महल पार करें ये आप चाहते होंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगा। जल्दबाजी मत करो धनंजय। भद्रावती के मन में क्या है? पहले ये बताइए कि आपके मन में क्या है? कि दोबारा नागमणि गायब हो जाए या फिर मेरे पूर्वजों की तरह मैं भी खजाने से वंचित रह जाऊं? धनंजय, नाग खजाने की बात को लेकर हमें अलग करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस महल में आने की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी जी। मेरे बनवाए हुए कई मंदिर हैं स्वामी जी, आप वहां आश्रय ले सकते हैं। सुनिए, आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? धनंजय, मैं चाहूं तो तुम्हें श्राप दे सकता हूं, पर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पीढ़ियों से इस वंश का कुलगुरु हूं और तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम्हारे सपने को तुम्हारे बेटे के द्वारा पूरा करवाना चाहता था, लेकिन तुम सच नहीं देख पा रहे हो। मैं तो बस धोखाधड़ी करने वाले को निकालना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे निकालना चाह रहे हो। घाटे में रहोगे धनंजय। घाटे में रहूंगा? घाटे में रहूंगा? कह रहे हो कि मैं घाटे में रहूंगा? देख लेना, नहीं रहूंगा। मूर्ख, मुझे दूर करके सोच रहे हो सफल हो जाओगे, पर तुम याद रखना, तुम देव शक्ति को दूर कर रहे हो। ये बात तो हम जानते हैं स्वामी जी कि आप कितने देवभक्त हैं। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। गरुड़ प्रभु, इन्हें आप ही बचाइए, इन्हें आप ही बचाइए। ये क्या है जी? जैसे ही नागमणि को शक्ति मिलेगी, देखना सब अपने आप आ जाएंगे। तुम जरा शांत रहो भैया। इनके जाने से क्या होगा? इनसे बड़े शक्तिशाली को मैं लेकर आऊंगी। माफ कर दीजिए स्वामी जी। बेटी प्रतिज्ञा, ये कालकूट रसायन है, जहरीला है। दुख को सहकर पी लो बेटी, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में बदलाव आएंगे, तुम्हारा रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। ये लो।
परमेश्वर, नमो नमः, नमो नमः। भूत की नागमणि जहाँ पहुँचनी चाहिए पहुँच गई है, मतलब उसे आसानी से प्राप्त करने का अवसर मिल गया है। तुम यहीं रहकर अपना मंत्रोच्चार करती रहो। शक्ति मिलने के बाद उस मणि को हासिल करना है ना? आज नागमणि को शक्ति मिलेगी। अगर आज ही प्राप्त करोगी तभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अभी महल की ओर जाओ, मंत्र तंत्र से कोई बंधन बनाओगी या कुछ और करोगी ये तुम जानो, लेकिन तुम्हें नागमणि लेकर गुफा में आना होगा। जैसे खोई हुई चीज स्वयं मिल जाती है, भद्रावती भी स्वयं यहाँ आई। तुम अब गायब हो जाओ। ठीक है। आओ आओ भद्रावती आओ। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। क्यों नहीं झलकेगी? नागमणि दिखाई दी है ना? जैसे वो हाथ लगी है वैसे ही खजाना हाथ लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। नाग खजाने को बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। निकालने के बाद मणि मेरी और खजाना तुम्हारा। वो अमूल्य नाग खजाना मुझे मिलने के बाद इस कमजोर उंगली के जैसी उस नागमणि का मैं क्या करूंगी? तुम ही ले लेना। पगली भद्रावती, तुम क्या जानो कि छोटी उंगली कितनी महत्वपूर्ण होती है। नागमणि का आकार नहीं, उसकी चमत्कारिक शक्तियाँ जरूरी होती हैं। भूतकी, नागमणि को शक्ति मिलने वाली है। उसके बाद हमें जो काम करने हैं उसमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। तुम भी मेरे साथ महल चलो। तुम्हारे आने से हमारे कुलगुरु को हम पर शक हो गया था, इसलिए भैया को उनके खिलाफ भड़का दिया है मैंने। स्वामी जी को बाहर निकाल दिया। अगर कुछ देर रहते तो धक्के मारकर मुझे ही निकाल देते। बूढ़े हो गए हैं ना, बेइज्जती से बचने के लिए बाहर चले गए। तुम चलो चलो, समय बीता जा रहा है। मैं आऊंगी, लेकिन तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। 7 दियों के साथ, लाल रंग के साथ। पशुपति को जहाँ बांधा है वहाँ जलाना होगा, याद है ना? ऐसे कैसे भूल जाती? मेरी मदद करने वालों का काम भी मैं सबसे पहले करती हूँ। पशुपति की चीखें मुझे यहाँ अभी भी सुनाई दे रही है भद्रावती। पहले तुम्हारा काम पूरा करके बाद में बाकी के काम करूंगी। ठीक है, तुम्हें अपना भेष बदलना होगा, भाषा बदलनी होगी, याद है ना? जानती हूँ। भाषा भेष बदलने पर ही महल में आने देंगे, क्योंकि इस समय अभी महल में मणि जो है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं ऐसे भेष में आऊंगी। तुम बस अपनी तैयारी करो। प्रतिज्ञा, जवान रूप खोकर बूढ़ी हो गई हो, इसीलिए दुखी हो रही हो। स्वामी जी, मेरी जान चली गई थी, मुझे दोबारा मेरी नाग माता ने जिंदा किया। उन माता के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ।
इस रूप की वजह से मुझे कोई भी दुख नहीं है। तुम्हारा त्याग ही तुम्हारी रक्षा करेगा। कहना भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी, थोड़ा विश्राम करने के लिए आश्रय चाहिए, इससे तुम उस घर में प्रवेश कर सकती हो। अच्छे काम के लिए झूठ कहे तो भगवान भी समझ लेते हैं। जी स्वामी जी, लेकिन नाग माता को कैसे लेकर जाऊं? उन्होंने देख लिया तो चुप नहीं बैठेंगे। वैसे ही वो लोग नाग द्वेषी हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी नाग माता को तुम्हारे हाथों की लकड़ी बना दूंगा। इस लकड़ी को वहां रखो जहां नागमणि की रोशनी गिरती हो। मंगल पंचमी घड़ी शुरू होते ही ये घुंघरू बजेंगे, तुम तब सावधान हो जाना। शक्तिशाली नाग माता को लेकर किसी को दिखे बिना, किसी के हाथ लगे बिना महल के बाहर आना होगा। विजयी भव। और नागमणि? मणि के बारे में नाग माता देख लेंगे, तुम्हारा वहां से सलामत बाहर निकलना जरूरी है। ठीक है स्वामी जी। हाँ हाँ, 1 मिनट। ये तुलसी माला तुम्हारे गले में होनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक पूजा करने वाले आसानी से मनुष्य को पहचान लेते हैं। इसे पहनने से वो तांत्रिक शक्तियां पहचान नहीं पाएंगे कि तुम प्रतिज्ञा हो। मैं अपना ध्यान रखूंगी स्वामी जी। मेरे साथ ये मेरे गोविंद भी हैं और मेरी नागरानी माता भी। ध्यान रखना, यह मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। विजयी भव। परमेश्वर। भूतकी, तुम ही हो ना? तुम्हें इस रूप में देखकर किसी को शक तो नहीं होगा ना भूतकी? मैं भूत की नहीं, योगिनी हूँ। तुम्हारा असली नाम भूतकी ही है ना, इसलिए ऐसा कहा मैंने। क्या पूजा के लिए सभी लोग मंदिर में हैं? बेचारे, हमारे कुलगुरु के सिवाय सब लोग वहाँ हैं। सुनो भूतकी, मेरे भैया बहुत चालाक हैं। अगर थोड़ा भी शक हो गया तो हम दोनों को मार डालेंगे वो। इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी जान जाने के पहले अपनी जान दूंगी। योगिनी माता, अंदर आइए। चलो।
ये? और सीधा यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? श्श्श। जानती हो ये कौन है? इन्हें तुम क्या समझ रही हो भाभी? ये एक महान योगिनी है। योगिनी? हाँ भाभी, भूत प्रेत पिशाच या अनर्थ अशुभ सभी चीजों को आने से रोकने वाली माता है ये। वेद मंत्र जानती हैं, तंत्र विद्या भी जानती हैं। इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा, नाम तक नहीं सुना है। भैया तुम देख रहे हो ना, भाभी योगिनी माता पर शक कर रही है। अरविंदा, हिमालय में घने जंगलों में घोर तपस्या करने वाले आम लोगों के बीच नहीं आते, इसीलिए थोड़े अजीब दिखते हैं। हमारे घर आई ये योगिनी हमारी अतिथि है। मर्यादा में रहते मान सम्मान के साथ इनकी देखभाल करो। बुआ जो भी करती हैं सही ही करती हैं माँ। ऐसा नहीं है प्रेम, कोई अनहोनी ना हो जाए इस बात का डर है। अगर कुलगुरु रहते तो अब तक मेरे सारे संदेह मिट चुके होते। बेइज्जत करके भगाए इंसान से भैया माफी मांगे, ये चाहती हो क्या? भैया के इस हालत की कारण तुम ही हो भाभी। जो चाहते हैं उनको जाने दो, मैं उन्हें बुलाने कभी नहीं जाऊंगा। नाग खजाने को पाने के लिए मुझे गुरु जी की जरूरत नहीं है।